गुड मॉर्निंग माय डियर स्टूडेंट्स। होप ऑल आर फाइन। स्टूडेंट्स, आज की क्लास में हम लोग हिंदी व्याकरण में भाषा और व्याकरण के बारे में पढ़ेंगे। यहाँ पर आप कुछ चित्र देख रहे हो। पहले चित्र में दो व्यक्ति आपस में बातचीत कर रहे हैं। दूसरे चित्र में यहाँ पर हरी झंडी दिखाई जा रही है, संकेत दिया जा रहा है। और तीसरे चित्र में ट्रैफिक पुलिस सड़क के नियमों को बता रहे हैं। और चौथे चित्र में शिक्षिका बच्चों को पढ़ा रही है। तो इन चित्रों में हम देख रहे हैं कि सभी क्या है, बोलकर, सुनकर एक दूसरे की बातें समझ रहे हैं। तो भाषा वह साधन है जिसके माध्यम से हम बोलकर, सुनकर, लिखकर और पढ़कर अपने विचारों एवं भावों का आदान प्रदान करते हैं। भाषा भाव और विचारों के आदान प्रदान का साधन है। भाषा के मुख्यतः दो रूप होते हैं, मौखिक भाषा और लिखित भाषा। मौखिक भाषा मौखिक भाषा के द्वारा हम अपने मनोभावों को बोलकर प्रकट करते हैं। जैसे आम बातचीत में, भाषण और वाद विवाद में वक्ता अपने विचार बोलकर प्रकट करता है। लिखित भाषा के लिखित रूप में लिखकर या पढ़कर विचारों का आदान प्रदान किया जाता है। जैसे पत्र पत्रिकाओं तथा पुस्तकों में भाषा का लिखित रूप होता है। बोली, उपभाषा और भाषा एक सीमित क्षेत्र में बोले जाने वाले स्थानीय रूप को बोली कहते हैं। बोली का लिखित रूप नहीं होता। बोली में थोड़ी थोड़ी दूर पर अंतर आ जाता है। लोकगीत, लोक कथाएं बोली की ही देन है। कुछ विस्तृत क्षेत्र में बोला जाने वाला रूप जिसमें कुछ साहित्य भी लिखा जाए उसे उपभाषा कहते हैं। जैसे मैथिली, ब्रज, अवधी। इन सबसे भिन्न भाषा एक विशाल क्षेत्र में प्रयोग की जाती है जिसमें प्रसिद्ध साहित्य होता है। उपभाषा में लिखा साहित्य भी उसी में समाया रहता है। उसका अपना व्याकरण होता है तथा भाषा का अपना मानक रूप होता है। हिंदी भाषा 14 सितंबर सन 1949 को भारत के संविधान के अनुच्छेद 343 में हिंदी भाषा को भारत संघ की राजभाषा का स्थान दिया गया है। इसलिए 14 सितंबर को हम हिंदी दिवस के रूप में मनाते हैं। लिपि प्रत्येक ध्वनि जो हम बोलते हैं उसे लिखने के लिए कुछ चिन्हों की आवश्यकता होती है। ये ध्वनि चिन्ह ही लिखित रूप लिपि कहते हैं। अर्थात लिपि लिखने का ढंग होता है। लिपि किसी भाषा के साहित्य को वर्षों तक संजोए रख सकती है। यही कारण है कि प्राचीन से प्राचीन साहित्य भी हम आज के समय में पढ़ पाते हैं। ज्ञान विज्ञान में उन्नति भी इसी कारण हो रही है क्योंकि भाषाओं का लिखित रूप विद्यमान है। तो लिपि लिखने का ढंग होता है। जिस पद्धति में हम लिखते हैं उसे लिपि कहते हैं। व्याकरण भाषा के शुद्ध प्रयोग को जानने के लिए हमें कुछ नियमों को जानने की आवश्यकता है। ये सभी नियम हमें व्याकरण द्वारा ज्ञात होते हैं। कर्ता, कर्म, क्रिया, लिंग, वचन, कारक आदि सभी का निश्चित नियम हमें ज्ञात होना चाहिए। तो व्याकरण के माध्यम से हम भाषा को शुद्ध रूप में लिखते हैं। व्याकरण के अंग व्याकरण का अध्ययन 4 स्तरों पे किया जाता है। वर्ण विचार, शब्द विचार, पद विचार, वाक्य विचार। स्टूडेंट्स, इन भागों का हम अगले अध्याय में विस्तृत से चर्चा करेंगे।